हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लीडरशिप ट्रेट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप ट्रेट्स, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। So let's start leadership traits. In the previous video lectures we have covered the लीडरशिप ट्रेट्स। लीडरशिप ट्रेट्स रिफर्स टू पर्सनल क्वालिटीज़। ठीक है, अगर हम लीडरशिप ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हम उन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं जो एक लीडर्स में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडर काम कर रहे हो तो कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ करेक्टर्स के कुछ ट्रेट्स आप में होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे आप एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल वहाँ पे परफॉर्म कर सको। जैसे कि हमने मॉडल्स में भी पढ़ा था लीडरशिप। ठीक है, इसमें हमने बात करी थी ऑटोक्रेटिक मॉडल की। तो वो अलग अलग सिचुएशंस थी, अलग अलग कंडीशंस थी, जिनके हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चेंज हो रहा था। ओके, तो वो चीज़ भी हम इसी अपने आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन को एक लीडर हैंडल करता है अपने क्वालिटीज़, अपने करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। लीडरशिप ट्रेट्स refers to the personal qualities that define effective leaders or leadership refers to the ability to an individual or organization to guide individual team। ठीक है, यानी कि अगर हम लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उस एबिलिटी की जिसके हिसाब से एक लीडर अपने फॉलोवर्स को फॉलो करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जो भी हमारे जो ग्रुप के गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हम अपने जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं उनको लीड करते हैं। तो आप उनको किस तरीके से लीड करते हो, किस तरीके से आप उनको बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमारे लीडरशिप स्टाइल और हमारे लीडरशिप ट्रेट्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम बात कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीडरशिप रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, अपने फॉलोवर्स को लीड करोगे, ताकि फाइनली या विद इन गिवन टाइम पीरियड में आप वो जो भी आपके डे टू डे टारगेट्स हैं, जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकें। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन मैनेजमेंट। लीडरशिप क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर हम सब्सिडरी फंक्शंस की बात करें तो लीडरशिप सब्सिडरी फंक्शंस में आता है, जिसमें अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल है, या फिर हम किसी डिपार्टमेंट मैनेजर की बात करें तो वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या है, डील कर रहा है। एक तरीके से उन्हें एक डायरेक्शन दिखाता है कि भाई किस तरीके से हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, गोल को, उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, हमारे जो भी लीड स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरत है हमें कुछ स्पेशल ट्रेट्स को पजेस करने की, जिनके बेसिस पे हम अपने फॉलोवर्स को कंट्रोल कर सकें या फिर उनके बिहेवियर को चेंज कर सकें। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन मैनेजमेंट एज इट हेल्प मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड अचीव स्ट्रेटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई हम बहुत एफिशिएंसी के साथ अपने वर्क को कंप्लीट करें, साथ के साथ जो भी हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करें वो हम कंप्लीट करें, और जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे लीडरशिप स्टाइल पे आती हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लीडरशिप लीडर्स हेल्प मोटिवेट अदर प्रोवाइड्स गाइडेंस। ठीक है, तो एक लीडर क्या कर रहा है, अपने फॉलोवर्स को गाइड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है अपने ग्रुप को, मोराल उनका इम्प्रूव कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, और वहाँ पे एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी लीडरशिप स्टाइल के हिसाब से हम क्या है, फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको पता है कि भाई किस तरीके से आप अपने ग्रुप में अपने ग्रुप को हैंडल करना है, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें ही हमारे लीडरशिप ट्रेट्स का पार्ट बनती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर्स हेल्प मोटिवेट अदर।
ठीक है। लीडर क्या कर रहा है, अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करता है, उनको डायरेक्शन दिखा रहा है, उनको गाइडेंस दे रहा है, उनके मोरल को बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। द वर्क एनवायरनमेंट एंड इनिशिएट एक्शन, ताकि वो विलिंगली काम करना स्टार्ट करें और फाइनली जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लें, ठीक है। तो आ जाइए अब कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं लीडरशिप की, ये डिस्कस कर लेते हैं लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड है लीडर का वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लीडर मस्ट हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद देयर फॉलोवर्स। देयर शुड नॉट गैप इन बिटवीन द लीडर एंड देयर फॉलोवर्स, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये। लीडर मस्ट हैव अ हेल्दी कम्युनिकेशन। तो पहला ट्रेट यही है, कम्युनिकेशन। अगर आपके लोग में, आपके टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं तो आपका अपने 5 फॉलोवर्स के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन रहना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कभी भी आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, यानी कि जो भी इफ़ेक्टिव फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट के, आप परफॉर्म नहीं कर सके। तो इसीलिए जो फर्स्ट है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम चाहे ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, तो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहला जो इफेक्ट ट्रेट है लीडर का वो क्या है, कम्युनिकेशन। लीडर मस्ट बी अ गुड स्पीकर। एक लीडर एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए और एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। यानी कि अगर फॉलोवर्स या फिर आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम है तो आपको उनकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली लिसन करना भी आना चाहिए, ताकि आप उनकी प्रॉब्लम को टाइम पे डिस्कस कर सकें और उनको सॉर्ट आउट कर सकें। सेकंड है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। लीडर मस्ट बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए क्या है, लीडर अकाउंटेबल है। अगर मैं अपने ग्रुप में काम कर रहा हूँ, एज अ लीडर काम कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और जो भी आउटकम निकल के आ रहा है तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि अगर जो भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अकाउंटेबल हूँ। तो वो भी क्या है, मेरे लीडरशिप का पार्ट है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे रिजॉल्व करोगे और उनके लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बस जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन गैप ये सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए, ये सारी मिसकंडक्ट हुए, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, एक लीडर अकाउंटेबल है। तो जो लीडर है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग टर्म थिंकर्स। यानी कि आपको क्या है, प्री प्लानिंग करके चलना है। जैसे कि सपोज एक फॉरकास्टिंग होती है, यानी कि आप जो भी हमारा फ्यूचर है वो क्या है, आप प्रिडिक्ट नहीं, अनसर्टेन है, कुछ भी पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आपको क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी है, ताकि फाइनली जब भी वो टाइम आप फेस करो तो वहाँ पे सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली बैलेंस करके चल सको। तो इसलिए जो थर्ड क्वालिटी है लीडर की है वो क्या है, लॉन्ग टर्म थिंकर्स, ठीक है। यानी कि आपको प्री प्लानिंग करके चलना है, फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसके लिए भी आपको प्रॉपरली प्लानिंग कर लेनी है, ताकि टाइम पे आप सारी चीज़ों को बहुत एफिशिएंसी और बहुत इफेक्टिवनेस के साथ परफॉर्म कर सको। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ मोटिवेटेड। लीडर क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्या काम कैसे करना है, किसको कितने एनर्जी और जील के साथ काम करना है, वो सारी चीज़ें लीडर्स में होनी चाहिए। यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए अग्रेशन में नहीं आ रहे, कभी भी टेंस नहीं है, हर सिचुएशन में आप क्या है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली काम कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। कोई भी कंडीशन है, आप उस कंडीशन में आपको पता है कि इस कंडीशन में कैसे बाहर आना है, किस तरीके से इसको ओवरऑल कंट्रोल करना है और इसको हैंडल करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटी है वो क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अब जब आप सेल्फ मोटिवेटेड तभी आप अपने जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉन्फिडेंट। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मस्ट यू हैव डीप, मतलब कि एक तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। हर सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट हैं। कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो या किसी की मीटिंग का पार्ट बन रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। हर सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप बहुत इफेक्टिवली अपने काम को कर पाएंगे। तो जो फिफ्थ क्वालिटी है लीडर की वो क्या है, कॉन्फिडेंट, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्यूपिल ओरिएंटेड। लीडर मस्ट बी प्यूपिल ओरिएंटेड, मीन्स टू से जैसे कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन के जरिए उसके बाद आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली इवेलुएट कर पा रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो या फिर आप लोगों के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे। तो ये सारी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप लोगों को सुन रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, आप डे टू डे इंटरेक्शन कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप क्या है फिर कोई इवेल्युएशन और एनालिसिस कर रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीपल ओरिएंटेड। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे तो लोगों को समझोगे, उनके बिहेवियर को समझोगे, तब जाके आप उनको हैंडल या उनको कंट्रोल कर पाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पे एज अ क्वालिटी बात कर रहे हैं पीपल ओरिएंटेड। उसके बाद है इमोशनली स्टेबल। आप इमोशनली स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमोशनली वीक हैं, या फिर कोई भी लीड फॉलोवर्स आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप क्या करें, आपने जो भी डिसीज़न लिए इमोशन में आके आपने वो डिसीजंस ले लिए, तो आप क्या करोगे, पहले तो प्रॉपर्ली पूरे एनवायरनमेंट को इवेलुएट करोगे, तब जाके उसके बाद फिर आप क्या है कोई डिसीज़न मेकिंग कर रहे हो। यानी कि जो भी प्लानिंग है, जो भी डिसीज़न मेकिंग है, वो किसके बेसिस पे है, आपकी जो भी रियल सिचुएशन है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ कोई भी आपकी प्रॉब्लम, किसी भी वर्कर्स की पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनल प्रॉब्लम्स की रीज़न की वजह से आप उसकी प्रोफेशनली उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, या कोई भी इस तरीके का डिसीज़न नहीं ले सकते जिसका इफेक्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली देखनी चाहिए जब भी हम बात कर रहे हैं एज अ लीडर की क्वालिटी। तो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एफिशिएंसी के साथ टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रेड्स ऑफ बैड लीडर। बैड लीडर में कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं, टू बिजी, हमेशा बिजी रहते हैं, कभी उनके पास टाइम ही नहीं है किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का, बात करने का, किसी को सुनने का। फियरफुल ऑफ चेंज, यानी कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए वो डरे हुए हैं कि भाई कैसे इस चेंज को हम अडॉप्ट करेंगे, कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे। अनविलिंगली टू अनेबल टू कम्युनिकेट, बिना अपनी मर्जी के बात ही नहीं कर रहे हैं, कभी हमेशा प्रेशर में आके बात कर रहे हैं, या कोई आपको फोर्स कर रहा है तब बात कर रहे हैं। डिसमिसिव्स ऑफ आइडिया अदर टू देन द ओन, ठीक है, कोई भी आइडिया आपके पास नहीं है, कोई भी सजेशन नहीं है, कोई भी एम्पैथी नहीं है, ब्लेम आप हमेशा दूसरों को करते हो, कोई भी फॉल्ट हो जाता है, और इनकन्सिस्टेंसी है आपके अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज़ क्या है, एक बैड लीडर्स की होती हैं, जो किसी भी लीडर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही था, क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।